सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। लेकिन व्रत रखने से पहले एक सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है। आखिर सोमवार के व्रत में क्या खाना चाहिए? क्या नमक खा सकते हैं? अगर नमक खा सकते हैं तो कौन सा नमक? और व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए? कई बार अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, जिससे भ्रम हो जाता है। इसलिए आज जानते हैं सोमवार व्रत के भोजन से जुड़े नियम बिल्कुल सरल तरीके से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोमवार व्रत की विधि हर जगह बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग पूरे दिन फलाहार करते हैं, कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, तो कुछ लोग केवल फल, दूध या पानी लेकर व्रत रखते हैं। इसलिए जिस परंपरा के अनुसार आपने व्रत का संकल्प लिया है, उसे प्राथमिकता देना सबसे अच्छा है। अगर आप फलाहार वाला सोमवार व्रत रखते हैं तो फल, दूध, दही, मखाने, सूखे मेवे, शकरकंद और व्रत में मान्य दूसरी चीजें ले सकते हैं। केला, सेब, पपीता, अनार जैसे फल आसानी से लिए जा सकते हैं। दूध या दही भी फलाहार में लिया जाता है। मखाने और सूखे मेवे भी पेट को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करते हैं। अगर आप एक समय व्रत वाला भोजन करते हैं तो कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी, साबूदाने की खिचड़ी, उबले आलू, शकरकंद या मखाने जैसी चीज़ें ली जा सकती है। लेकिन व्रत के नाम पर बहुत अधिक तला भुना भोजन करना जरूरी नहीं है। व्रत का भोजन जितना सरल और सात्विक रखा जाए उतना ही अच्छा भाव रहता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या सोमवार के व्रत में नमक खा सकते हैं? कई प्रचलित व्रत परंपराओं में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर आपकी व्रत विधि में नमक लेने की अनुमति है तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कुछ लोग सोमवार के व्रत में नमक का पूरी तरह त्याग करते हैं। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि हर सोमवार व्रत में सेंधा नमक लेना जरूरी है। यानी सीधी बात यह है कि नमक लेना आपकी व्रत परंपरा पर निर्भर है, और यदि नमक लेते हैं तो कई फलाहारी परंपराओं में सेंधा नमक लिया जाता है। अब सवाल आता है कि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। सामान्य फलाहार परंपरा में गेहूं, चावल, दाल और सामान्य अनाज से बचा जाता है। मांसाहार और शराब जैसी चीज़ों का तो व्रत में कोई स्थान ही नहीं है। कई परिवारों में प्याज और लहसुन का भी त्याग किया जाता है। बाजार में मिलने वाले ऐसे पैकेट वाले खाद्य पदार्थों से भी सावधान रहे जिनमें सामान्य नमक या अनाज से बनी सामग्री मिली हो। एक और बात, क्या चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं? इसकी भी अलग अलग परंपराएं हैं। कुछ लोग व्रत में दूध या चाय लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे भी छोड़ देते हैं। अगर आपका संकल्प कठोर व्रत का है तो उसी के अनुसार चले, लेकिन केवल व्रत रखने के लिए अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देना भी जरूरी नहीं है। इसी तरह कुछ लोग सोमवार को निर्जल व्रत रखते हैं, यानी पूरे दिन पानी तक नहीं लेते। लेकिन ऐसा व्रत हर व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले लोगों को कठोर उपवास करने से पहले चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोमवार का व्रत केवल खाने पीने का नियम नहीं है। महादेव के लिए व्रत रखते समय मन को भी शांत और संयमित रखने का भी प्रयास करना चाहिए। दिन भर भगवान शिव का स्मरण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ओम शांब सदा शिवाय नमः का जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करें। क्योंकि अगर हमने भोजन तो छोड़ दिया लेकिन मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और किसी के प्रति बुरा भाव भरा रहा तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। महादेव के व्रत में पेट के साथ साथ मन का संयम भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए, सोमवार के व्रत में फल, दूध, दही, मखाने, सूखे मेवे और अपनी परंपरा के अनुसार कट्टू, सिंघाड़े या साबूदाना लिया जा सकता है। नमक लेना हो तो कई व्रत परंपराओं में सेंधा नमक लिया जाता है, जबकि कुछ लोग नमक का पूर्ण त्याग करते हैं। इसलिए अपनी व्रत विधि और पारंपरिक परंपरा को प्राथमिकता दें। और अंत में बस इतना, व्रत में भोजन कम होना जरूरी हो सकता है, लेकिन भक्ति कम नहीं होना चाहिए।
महादेव के सामने सच्चे मन से झुकना ही इस व्रत की सबसे सुंदर भावना है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।